चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब चलिए पहला चीज इस पे आप ध्यान लीजिएगा। इसमें जो a इंटू बी है ये इक्वल टू b इंटू ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे यहाँ से इट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, देखिए ये होगा कब, जब ए भी आपका मैट्रिक्स 2 2 2 2 हो और बी भी वही मैट्रिक्स हो जाए 2 2 2 2। तो आप ए इंटू बी करने जाइए या बी इंटू ए करने जाइए, दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज और यहां से करिएगा कि इफ order of two square matrix is same, then AB and BA both are पॉसिबल। ठीक है, देन बोथ आर पॉसिबल। तो आगे तो समझ में आया हमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है। वो बराबर होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव होता है, इट इज एन एसोसिएटिव। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी a इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। आप इसको करके देखेंगे खुद। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 में आप देखेंगे तो आप को यही करना है। ठीक है, तो एसोसिएटिव होता है। चलिए तीसरी चीज क्या है, थर्ड चीज कि जो हमें आना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, उसी तरह ये a प्लस बी इंटू सी विल बी ए सी प्लस बी सी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है, इसमें अगला जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को का ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर रियल नंबर में देखें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करे उस नंबर का आइडेंटिटी चेंज ना हो। 2 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो 2 ही रह गया, 3 इंटू 1 किए तो 3 रह गया, 4 इंटू 1 किए तो 4 रह गया, 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 ही रह जाएगा, माइनस 1 लाख इंटू 1 करेंगे तो ये
1 लाख ही रह जाएगा। तो यहाँ पर रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है किसी नंबर का? 1। ठीक है, उसी तरह मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या होता है? एक होगा 1 0 0 1, इसको हम लोग I2 लिखते हैं, यानी ऑर्डर 2 का है। एक होता है I3, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का होता है, इसको हम लोग लिखते हैं I3। एक होता है I1, जिसको हम लोग 1 लिख के छोड़ेंगे, 1 इंटू 1। यही 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है कि ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई इंटू ए और इज इक्वल टू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको आगे यूज आएगा, प्लीज रिमेंबर इट। ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस पे आप ध्यान देंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 4 5 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, क्या? 1 0 0 1। ओके, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2। देखिए 2 और 2, इसका रो और इसका कॉलम सेम है, तो ए इंटू आई हो जाएगा। ए आई निकालेंगे, क्या करेंगे? इसके रो को लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, अब इस रो को सेकंड वाले कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 0, फर्स्ट 2 0, अब इस 2 को इससे 2 इंटू 1। अब सेकंड वाले रो को लेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0। अब हम लोग सेकंड वाले रो और सेकंड वाले कॉलम को करेंगे, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए फाइनल मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, ये 2 रह गया। 2 इंटू 0 2, 2 इंटू 1 2, ये 2 रह गया। 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 4 रह गया। 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू ए। यानी हम लोगों ने बोला था ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। अब आई ए निकाल लेते हैं। आई ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मैट्रिक्स पहले आई को लिखेंगे। आई कितना है? 1 0 0 1। फिर हम लोग ए को लिख लेते हैं 2 2 4 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 0 इंटू 4। ठीक है, अगला क्या हो गया? इसको छोड़िए, नीचे करते हैं। ये हो गया 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, 1 इंटू 2 0 प्लस, अब होगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5। ये हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, अगर इसको हम लोग फाइनली लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 2, ये होगा 2, ये होगा आपका 4 और ये होगा आपका 5 इक्वल टू क्या है? यानी हम लोगों ने जो बोला था ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, ये प्रूफ्ड है। ठीक है, थैंक यू।